अस्सलाम वालेकुम। कुरान की कहानियों में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अब्दुल है। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको इस्लाम के पैगंबरों के बारे में बताएंगे। पैगंबरों को इतनी इज्जत इसलिए दी जाती है कि जो अल्लाह का आदेश पूरा करने के लिए इस धरती पर आते हैं। पैगंबर प्यार का संदेश लाने वाले, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुना है हम सब की अच्छाई के लिए। सारे पैगंबर जो भी इस धरती पर आए, उन्हें अपने अपने क्षेत्र के लोगों को अल्लाह की बातें समझाने के लिए एक सही समय निर्धारित किया गया है। इंशाअल्लाह आज हम आपको इस्लाम के पहले पैगंबर की कहानी सुनाएंगे, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की। पैगंबरों की कहानी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से शुरू होती है। दुनिया का पहला मनुष्य, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया का पहला मनुष्य बनाने के लिए दुनिया के कोने कोने से मिट्टी लाने के लिए अपने दूतों को भेजा। दूत कई सालों तक अलग अलग तरह की मिट्टी को इकट्ठा करते रहे, जिसमें कि कुछ कड़क थी और कुछ नर, कुछ सफेद और कुछ काली। इस मिट्टी से अल्लाह ने पहले मनुष्य की रचना की और अल्लाह ने उसे नाम दिया आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह ने अभी उसमें सांसें नहीं भरी। वो ऐसे ही प्रतिमा की तरह 40 सालों तक खड़े रहे। एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके अंदर आत्मा को प्रवेश करवाया। सांसें मिलते ही आदम अलैहिस्सलाम हरकत में आए। उन्होंने छींका और कहा, वो पाक परवरदिगार बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने अपने आसपास फलों को देखा, लेकिन इससे पहले कि उनके पैरों में जान आती, वो फलों की तरफ दौड़े। वो उनकी तरफ उछले, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते थे, क्योंकि उनके पैर अभी भी मिट्टी के थे। उछलने की कोशिश में वो धरती पर गिर गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सभी दूतों को पैगंबर के सामने आने का आदेश दिया। फरिश्तों ने आदेश का पालन किया और सर झुकाया। उन्होंने ऐसा डर के कारण नहीं, बल्कि उनको सम्मान देने के कारण किया। एक के बाद एक सब ने सर झुकाया, सिवाय इब्लिस के। क्या आप जानते हैं इब्लिस कौन था? हाँ, वो शैतान था। इब्लिस आग से बना हुआ था। उसने अपने आप को पैगंबर से अच्छा बताया। उसने उनके सामने सर झुकाने से मना कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत गुस्सा हुए। उन्हें इब्लिस का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इब्लिस को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और कभी वापस न आने का आदेश दिया। शैतान समझ गया कि उसे मनुष्यों की वजह से यह दंड मिला है और इसीलिए वो उनसे बहुत क्रोधित था। बदला लेने के लिए उसने मनुष्यों को बहकाने के बारे में सोचा। उसने जाल बिछाया कि इंसान खुदा को मानने के बजाय मूर्तियों की पूजा करे। तब अल्लाह ने स्वर्ग में रह रहे सारे जानवरों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। उनके नाम थे शेर, भेड़, ऊंट, हाथी, कबूतर, मोर और भी बहुत सारे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगंबर को स्वर्ग में पूरी छूट दी। वो बागीचे में से कोई भी फल खा सकते थे। वो जो चाहे कर सकते थे, सिवाय एक चीज के। उन्हें सिर्फ एक पेड़ के फल खाने की मनाही थी। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि उन्हें इस पेड़ का फल नहीं खाना है। पैगंबर तैयार हो गए और स्वर्ग में अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगे। स्वर्ग के सारे जानवर उनके दोस्त थे। वो अपना सारा समय जानवरों के साथ खेलने में बिताते थे। जो भी हो, पैगंबर अकेले ही तो थे। उनके साथ समय बिताने के लिए दूसरा मनुष्य नहीं था। एक रात जब पैगंबर सो रहे थे, तब अल्लाह ने पहली औरत को बनाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस औरत की रचना मनुष्य की पसलियों से की। जब वो जागे, अपने पास एक औरत को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उसका नाम हव्वा रखा, क्योंकि उसकी रचना बहुत ही खूबसूरती से की गई थी। वो दोनों स्वर्ग में बहुत समय तक साथ साथ रहे। एक दिन शैतान ने पैगंबर और उनकी बेगम को स्वर्ग से निकालने की तरकीब निकाली। उसने सांप का रूप धारण किया। पैगंबर और उसकी बेगम को उस पेड़ का रास्ता दिखाया, जिसका फल खाना बिल्कुल मना था। इसके पहले कि वो फल को पूरा खा पाते, वो जान गए कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो दर्द, उदासी और शर्म से परेशान हो गए।
उस फल को खाने के बाद उन्हें पता चल गया कि उनके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं हैं। वो शरीर को ढकने के लिए पत्तियों की तरफ भागे, डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनकी इस गलती के लिए उन्हें सजा देंगे। जब अल्लाह को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पैगंबर और उनकी बेगम को स्वर्ग से निकाल दिया। उन्हें स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना पड़ा। पैगंबर और उनकी बेगम बैठकर रो रहे थे, क्योंकि वो अपनी गलती पर पछता रहे थे। अल्लाह सुब्हानल तआला ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा था। सच्चाई ये है कि अल्लाह ये जानते थे कि सच्चाई क्या है। वो सब कुछ जानने वाले हैं। अल्लाह ने मनुष्यों पर कोई भी रोक नहीं लगाई, उन्हें उनके अधिकार दिए। पैगंबर जानते थे धरती पर जीवन बिताना बहुत ही कठिन है। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ा। अब उनके पास स्वर्ग की कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी। उन्हें जीवन बिताने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। कुछ सालों बाद हव्वा 2 जुड़वा बच्चों की मां बनी, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने लड़के का नाम काबिल रखा और उसके बाद फिर उनके घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का और एक लड़की। इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। हाबिल और काबिल दोनों बड़े हो गए। काबिल खेती करता, खेतों में काम करता और फसल उगाता। जब हाबिल बड़ा हुआ तो वो एक गड़रिया बन गया और वो भेड़ों और दूसरे जानवरों की देखभाल करने लगा। जब हाबिल और काबिल जवान हुए तो पैगंबर ने उनकी शादी करने के बारे में सोचा। ये अल्लाह का दुनिया में आबादी बढ़ाने का तरीका था, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे की जुड़वा बहनों से शादी करने का आदेश दिया। काबिल की जुड़वा बहन बहुत सुंदर थी, जबकि हाबिल की बहन उतनी सुंदर नहीं थी। इसीलिए काबिल बहुत खुश नहीं था और वो अपनी बहन से शादी करना चाहता था। उसने अल्लाह के आदेश को ठुकराकर अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। पैगंबर उलझन में पड़ गए। वो अपने घर में शांति और प्यार चाहते थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह से विनती की। अल्लाह ने दोनों बेटों को कुर्बानी देने का आदेश दिया। स्थिति अब सुलझ गई थी। ये तय हुआ कि जिसकी कुर्बानी कबूल की जाएगी उसकी शादी काबिल की बहन से होगी। हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छे मेमने को चुना और उसने अल्लाह के सामने कुर्बानी देने के लिए उसे पेश किया। लेकिन काबिल खूबसूरत फलों और सब्जियों को कुर्बानी के लिए पेश करना नहीं चाहता था। उसकी जगह उसने खराब सब्जियों और अनाज को चुना। अल्लाह सुब्हानल तआला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और काबिल की नहीं की। तब पैगंबर वहां उपस्थित थे और ये तय किया गया कि हाबिल की शादी काबिल की बहन से होगी। लेकिन काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो इतना गुस्से में था कि वो हाबिल को मार देना चाहता था। एक दिन हाबिल बहुत देर तक घर नहीं पहुंचा। पैगंबर परेशान हो गए और उन्होंने काबिल को उसे ढूंढने के लिए कहा। काबिल तैयार हो गया और हाबिल को ढूंढने के लिए खेतों में गया और तब उसे हाबिल घर की तरफ वापस आते हुए दिखा। काबिल अभी भी उससे बहुत गुस्सा था। जब उसने हाबिल को देखा तो उससे कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जब मैं खुश नहीं हूं तो तुम कैसे खुश रह सकते हो? हाबिल ने जवाब दिया, अच्छा यही होगा कि तुम अपनी नाराजगी की वजह अपने आप ढूंढो मेरे भाई। अल्लाह दिल से दी गई कुर्बानी को पसंद करते हैं। काबिल ये सुनकर और गुस्से में आया और उसने हाबिल को मारने के लिए एक पत्थर उठा लिया। हाबिल ने यह देखा जबकि वो काबिल से बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो मैं तब भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये बात सुनकर काबिल और आग बबूला हो गया। उसने पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। ये दुनिया में हुई पहली मौत और मनुष्य के द्वारा किया गया पहला अपराध था। जब काबिल को एहसास हुआ कि हाबिल मर चुका है, वो बहुत डर गया। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो अपने द्वारा किए गए अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहा था। हाबिल की लाश को छुपाने के लिए काबिल इधर उधर घूम रहा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसी समय उसने आसमान में 2 काले कौवों को आपस में लड़ते देखा। एक कौवे ने दूसरे को मार दिया, दूसरा नीचे गिर गया। जीते हुए कौवे ने जमीन से मिट्टी निकाली, गड्ढा खोदा और उसमें लाश को डाला और उसे मिट्टी से दबा दिया। जब काबिल ने उसे देखा तो उसे मालूम चल गया कि उसे भी क्या करना है। उसने अपने भाई की लाश को मिट्टी में दबा दिया और इस तरह दुनिया में
पहले मनुष्य की कब्र बनी। काबिल ने जो कुछ किया था वो उससे शर्मिंदा था। आदम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों को खोने से बहुत ही दुखी थे। एक की मौत हो चुकी थी और दूसरे को शैतान ने भटका दिया था। उन्होंने अपने बाकी बच्चों को शैतान के बारे में बताया और उन्होंने अल्लाह के रास्ते पर चलने का आदेश दिया। कई साल बीत गए। आदम अलैहिस्सलाम अब बूढ़े हो गए और उनकी संतानें पूरी दुनिया में फैल गईं। जब पैगंबर को पता चला कि उनकी मृत्यु नजदीक है तो उन्होंने अपने बिस्तर को अपना हमसफर बनाया। अपने मौत से पहले पैगंबर ने अपने बच्चों को समझाया कि अल्लाह दुनिया में किसी भी मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो अपने पैगंबरों को सुरक्षा के लिए भेजेगा। सभी पैगंबरों के अलग नाम होंगे, अलग काम और अलग तरीके होंगे और वो सब एक ही बात कहेंगे कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत होनी चाहिए। ये कहने के बाद पैगंबर ने इस दुनिया से विदा ले लिया। दूत कमरे के अंदर आए और उन्हें उठा लिया। जब पैगंबर को यह पता चला कि मौत के दूत उसे लेने आ चुके हैं तो वो मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए। उनके मरने के बाद सेत ने उनकी जिम्मेदारी संभाल ली और घर वालों की देखभाल करने लगा। तो बच्चों, तुम्हें यह कहानी पसंद आई? अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलो और हमारे सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ। आज के लिए इतना ही। अब जाने से पहले बता दूं, हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलना। ये एक और पैगंबर की बहुत अच्छी कहानी है। कहानी पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की।